Next, if you are comparing power of lens and power of mirror, so lens हमारा जो होता है convex, if it is biconvex या biconcave, these are the two cases. Biconvex जो lens होता है, it is converging lens, ये हमारा रेस को कन्वर्ट करता है, and that biconcave is what diverging, ये रेस को डाइवर्स कर देगा. सो बाइकॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स जो लेंस होता है ये कन्वर्जिंग होता है, और कॉनकेव बाइकॉनकेव जो लेंस है इट इज डाइवर्जिंग. अब उसके बाद अगर यहाँ पे रेस अलग, इट इज व्हाट बाइकॉन्वेक्स एंड बाइकॉनकेव. सो फॉर बाइकॉन्वेक्स लेंस इट इज कन्वर्जिंग, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ इज व्हाट पॉजिटिव एंड इट्स पावर इज पॉजिटिव. फॉर बाइकॉनकेव focal length is negative. concave lens का if concave lens is placed in air its focal length is negative, तो जो पावर आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, नेगेटिव. अगर हम मिरर में कंपेयर करते हैं, मिरर में हमारे दो टाइप्स हो गए, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर. तो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. कॉनकेव मिरर की जो प्रॉपर्टी होती है, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर में क्या होगा कि ये रेज को कन्वर्ट कर देता है, दिस वे रेज आर कन्वर्ज इन दिस केस. क्लियर. सो जैसा हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, बाई कॉन्वेक्स मिरर इट इज कन्वर्जिंग, बाई कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है और कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग है. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इसका तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है, इसका फोकल लेंथ क्या आता है, नेगेटिव. यहाँ पे अगर हम कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर लाइक दिस, द बैक साइड ऑफ दिस कॉन्वेक्स मिरर इज पॉलिश्ड. अब इस केस में ये डाइवर्जिंग होगा, रेज ऐसे डाइवर्स कर जाएंगी. सो कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग. अब देखो यहाँ पे जब कन्वर्जिंग था तो उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव था, पावर पॉजिटिव है. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाता है. कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव, बिकॉज ऑब्जेक्ट के साइड में इमेज फॉर्म हो रहा है. यहाँ पे फोकल लेंथ नेगेटिव है बट इसका पावर पॉजिटिव है. यहाँ पे कन्वर्जिंग का पावर पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी कन्वर्जिंग का पावर, इफ अ लेंस और मिरर इज कन्वर्जिंग उसका पावर पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर डाइवर्जिंग है तो पावर नेगेटिव. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव है. कन्वर्जिंग मिरर है, कॉनकेव मिरर क्या है, कन्वर्जिंग मिरर. तो कन्वर्जिंग लेंस था तो ठीक था, फोकल लेंथ पॉजिटिव था, पावर भी पॉजिटिव. कन्वर्जिंग अगर मिरर होता है तो कन्वर्जिंग मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव है, लेकिन अगर रेज कन्वर्ज हो रहे हैं तो उसका पावर पॉजिटिव होना चाहिए. तो यहाँ पे हम पावर को क्या लिखते हैं, फॉर अ मिरर पावर इज -1/f. तो अगर हम -1/f करेंगे तो यहाँ पे भी पावर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव. मतलब व्हेन रेज आर कन्वर्ज आइदर इट इज बाय लेंस और बाय मिरर, अगर रेज कन्वर्ज हो रहे हैं फोकल लेंथ पॉजिटिव, सॉरी रेज कन्वर्ज हो रहे हैं तो पावर पॉजिटिव लेंगे, और अगर रेज डाइवर्ज हो जाते हैं तो पावर नेगेटिव. अब यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर के लिए रेज डाइवर्ज हो रहे हैं, रेज डाइवर्ज होंगी फोकल लेंथ, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव. लेकिन अगर रेज डाइवर्ज होती है तो उसका पावर नेगेटिव होना चाहिए. व्हेन रेज आर कन्वर्ज इट्स पावर इज पॉजिटिव, व्हेन रेज आर डाइवर्ज अगर रेज फैलती है तो पावर नेगेटिव. तो इस केस में पावर नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन हमारा फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इसलिए हम यहाँ पे पावर को -1/f करेंगे, -1/f. ये पावर क्या आएगा, पॉजिटिव, सॉरी पावर नेगेटिव आ जाएगा. सो व्हेन रेज आर कन्वर्ज either it is lens or mirror, power positive होता है. if rays are diverse, power negative. but lens और mirror में property क्या होता है कि convex lens converging होता है, concave mirror converging होता है. so lens के केस में हम power is equal to 1/f, but for mirror it is -1/f. तो याद रखना, for lens power is 1/f and for mirror it is -1/f. So for lens power
इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, कोई भी लेंस। एंड फॉर मिरर, इफ इट इज अ मिरर देन power is equal to minus 1 upon f. So for lens power is 1 upon f and for mirror power is minus 1 upon f. अब if a mirror is polished, अगर हम एक मिरर को पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश्ड लेंस, यहाँ पे सपोज कर हमारे पास कोई लेंस है, the back side of this lens is polished. तो इस केस में क्या होगा, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, तो यहाँ से जो रेज जाएंगी वो रेज फर्स्ट लेंस को फेस करेंगे, यहाँ से जो रेज जा रही हैं ये रेज पहले ऐसे जाएंगी, कन्वर्जन लेंस उसको कन्वर्ट करेगा, तो पहले वो रेज लेंस में गई फिर मिरर में, फिर से रिटर्न होंगी तो वो लेंस से होते हुए आएंगी, मतलब ये जो रेज हो रही है, रेज फर्स्ट लेंस में जा रही हैं, मतलब पहले वो लेंस में गई फिर मिरर को जाके, ये जो हमारा बैक साइड पॉलिश्ड है ये मिरर हो गया, फिर से रिटर्न वो लेंस में आता है, मतलब लेंस दो बार यूज हो रहा है, रेज जब जा रहे हैं तो भी लेंस को क्रॉस कर रहे हैं और रिटर्न आते टाइम पे लेंस को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब लेंस दो बार अपीयर हो रहा है लाइट रे के पाथ में, बट मिरर एक ही बार अपीयर हो रहा है। तो लाइट रेज फर्स्ट लेंस में गई फिर मिरर में, फिर से रिटर्न आए तो उनके सामने लेंस आए, तो रेज जो लाइट रेज हैं वो लेंस को दो बार क्रॉस कर रहे हैं, लेंस उनके सामने दो बार आ रहा है। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ है, मतलब इस केस में हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स लेंथ लेंगे एंड 1 टाइम्स मिरर, तो ओवरऑल यहाँ पे जो पावर आएगा इस केस में, अगर ये बैक साइड पॉलिश नहीं होता तो सिंपली पावर इज व्हाट 1 अपॉन f, केवल एक ही लेंस था, क्लियर। लेकिन यहाँ पे बैक साइड मिरर जो पॉलिश्ड हो गया तो जो रेज लेंस में जा रहे हैं फिर से लेंस में रिटर्न हो रहे हैं, मतलब रेज पहले लेंस में गई मिरर में, फिर से लेंस, फिर से वापस वही एयर में आ गई, मतलब उन्होंने मिरर को तो एक बार हिट किया लेकिन लेंस को दो बार, जाते टाइम भी हिट किया था और रिटर्न आते टाइम। तो यहाँ पे जो टोटल पावर आएगा, पावर इज व्हाट पावर ऑफ लेंथ, पावर ऑफ लेंस पहले लेंस में गई फिर मिरर में, पावर ऑफ मिरर फिर से रिटर्न आते टाइम पावर ऑफ लेंस, मतलब लेंस दो बार यूज हो रहा है। सो व्हाट यू कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, और हमको मालूम है पावर ऑफ ये जो ओवरऑल रहेगा, मतलब है तो कॉम्बिनेशन किसका है, लेंस का और मिरर का, मतलब लेंस का और मिरर का कॉम्बिनेशन में जो ओवरऑल बनता है वो मिरर जैसा बिहेव करता है, मतलब बैक साइड पॉलिश हो गया तो कोई भी लेंस हो वो मिरर बन जाता है, ओवरऑल वो मिरर के जैसा बिहेव करेगा, तो दैट्स लाइक अ मिरर। से फॉर लेंस इज पॉलिश्ड, अगर एक लेंस को हम बैक साइड से पॉलिश करते हैं, वो कोई भी लेंस हो, आइदर इज कॉनकेव, बाई कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कुछ भी किसी भी शेप का लेंस हो, अगर वो बैक साइड से पॉलिश्ड हो जाता है तो इट बिहेव्स लाइक अ मिरर। और मिरर में किस टाइप का मिरर होगा, तो जैसा सरफेस पॉलिश्ड है, अब यहाँ पे देखो ये जो सरफेस पॉलिश्ड है वो कैसा सरफेस है, कॉनकेव, तो ये कॉनकेव मिरर के जैसा बिहेव करता है, इट बिहेव्स लाइक अ मिरर। तो हम जो पावर लिखते हैं मिरर, ये ओवरऑल तो मिरर हो गया, जो ओवरऑल इसका पावर आ रहा है, ओवरऑल दिस लेंस व्हेन दैट लेंस इज पॉलिश्ड फ्रॉम द बिहाइंड इट बिहेव्स लाइक अ मिरर, तो इसका जो ओवरऑल पावर आएगा वो मिरर के जैसा आएगा, और मिरर के केस में पावर क्या लेते हैं, -1 अपॉन f, ठीक आ जाएगा -1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन fl प्लस 1 अपॉन fm मिरर प्लस 1 अपॉन fl। अब ये मिरर है हमारा, सो मिरर के लिए हम यहाँ पे माइनस भी पुट कर सकते हैं, बिकॉज मिरर है तो मिरर के लिए जो पावर होता है वो नेगेटिव ऑफ फोकल लेंथ 1 अपॉन फोकल लेंथ, तो ये एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे। अगर सपोज ये जरूरी नहीं कि कॉन्वेक्स रहता, अगर कॉनकेव भी होता बाई कॉनकेव लेंस, इन दैट केस आल्सो वी हैव टू यूज द सेम एक्सप्रेशन। सपोज अगर ऐसा है एंड दिस साइड इज पॉलिश्ड, बाई कॉनकेव लेंस था, उसका बैक साइड पॉलिश्ड, फिर से सेम कहानी, रेज पहले किस में जाएंगे, पहले लेंस को हिट करेंगे फिर उसको डाइवर्स करेगा, लेकिन फिर से ये मिरर क्या करेगा उनको इस टाइप से, तो ओवरऑल फिर से रेज 2 टाइम्स, पहले रेज ने बाई कॉनकेव लेंस को हिट किया, फिर वो लेंस से गई मिरर पे, मिरर से रिटर्न लेंस पे आई, फिर से बाहर आ जाएंगे। हियर आल्सो 2 टाइम लेंस इज यूज्ड। अब क्या होगा, जो पावर ओवरऑल ये क्या बनेगा, ये भी मिरर ही बनेगा। कोई भी लेंस हो अगर उसको बैक साइड से पॉलिश कर देते तो वो मिरर के जैसा बिहेव करेगा, तो ओवरऑल तो ये मिरर ही है, मतलब पावर ऑफ मिरर इज इक्वल टू पहला पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, मतलब लेंस को क्रॉस करके हिट कर गए मिरर को, फिर से रिटर्न लेंस में पावर ऑफ लेंस। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज इक्वल टू, या -1 अपॉन f इज इक्वल टू, ओवरऑल मिरर ही है, पावर ऑफ लेंथ 1 अपॉन fl प्लस -1 अपॉन fm प्लस 1 अपॉन fl।
सो माइनस ये हमारा ओवरऑल मिरर बन रहा है, तो ओवरऑल जो पावर ले रहे हैं वो -1/f, -1/f इज इक्वल टू, या -1/fm कर दो, -1/fm इज इक्वल टू 1/fl -1/fm प्लस 1/fl, या इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं -1/fm इज इक्वल टू 2/fl -1/fm। हेलो, हाँ हाँ बोलो। हाँ ठीक है, मैं क्लोज कर रहा हूँ, मैं उसका नोट भेजता हूँ तुमको। हाँ this is the second case. If ओके, सो हमको याद रखना है कि फोकल लेंथ ऑफ convex, when a convex lens is placed in here, focal length of convex biconvex lens is positive, focal length of biconcave lens is negative. Power, lens के केस में power is 1/f, but in case of mirror power is -1/f. If rays are converging, चाहे वो लेंस हो मिरर हो, converging के लिए पावर पॉजिटिव होता है, डाइवर्जिंग के लिए पावर नेगेटिव. एंड इफ एनी लेंस इज पॉलिश्ड, अगर उसको किसी भी लेंस को हम बैक साइड से पॉलिश करते हैं, देन इट बिहेव्स लाइक अ मिरर. तो अब मिरर के जैसा बिहेव करेगा तो उसका पावर हम नेगेटिव मिलेंगे, मतलब पावर इज व्हाट -1/f. अब जैसे यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं. सो फर्स्ट केस हमारे पास एक लेंस है, इट्स फोकल लेंथ, बट इट इज, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 is 10 and r2 is 20 एंड इज पॉलिश्ड, इसका बैक साइड से पॉलिश किया हुआ है इसको. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड समवेयर हियर व्हिच इज एट अ डिस्टेंस n, एट अ डिस्टेंस 10. फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज. ये एक लेंस है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं ले रहा हूं 3/2. अ लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, इट इज पॉलिश्ड फ्रॉम वन साइड, एक साइड से उसको पॉलिश कर दिया गया. तो बेसिकली अकेला लेंस नहीं रखा, ये अब कैसा बिहेव करेगा, एक मिरर के जैसा. इफ एनी लेंस इज पॉलिश्ड फ्रॉम द बिहाइंड, उसको अगर पीछे से पॉलिश कर देते हैं, एक सरफेस भी पॉलिश कर दिया तो वो मिरर के जैसा बिहेव करता है. तो ओवरऑल इट बिहेव्स लाइक अ मिरर. तो हमारा जो नेट पावर होगा, अब जो रेज जाएंगी, पहले वो लेंस में जाएंगे, फिर मिरर में, फिर से लेंस, फिर से एयर में आएंगे. तो पावर इज व्हाट, पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस. रेज के रास्ते में लेंस दो बार आ रहा है, इंसिडेंट लेंस में गई, मिरर में, मिरर से लेंस, फिर से एयर. तो पावर इज इक्वल टू व्हाट, पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस, मतलब 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस आ रहा है. अब इस लेंस का पावर निकालने के लिए पहले लेंस का फोकल लेंथ निकालो. फोकल लेंथ कैसे निकालिए, हमारा फर्स्ट इक्वेशन है. तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज व्हाट, म्यू, दैट इज 3/2 - 1/1, 1/r1. r1 is what, 10 minus, because r1 पॉजिटिव है, r1 पॉजिटिव साइड में, लाइट रे के डायरेक्शन में जा रहा है, और r2 is what, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट, -1/-20, because radius of the curvature is first surface r10 and second surface का 20. So it is what, 1/fl is equal to 1/2, 1/10 - 1/20, मतलब 1/20, 20, तो it is 3/20. So that we are going to get 3/40. So focal length, जो लेंस का फोकल लेंथ आ रहा है, कितना आ रहा है, 40/3. चलो ये सेकंड इक्वेशन हो गई. नेक्स्ट हम मिरर देखेंगे. अब ये जो मिरर है, मिरर का कॉन्केव मिरर है, तो मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2, और ये लेफ्ट साइड में है. तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कितना है, 20/2 - 20/2, दैट इज -10. फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 40/3 एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज व्हाट, -10. ये दोनों हमारा, अब इसमें पुट करो. हमारा जो पावर ऑफ, टोटल पावर ऑफ मिरर था, दैट इज पावर ऑफ 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंथ प्लस पावर ऑफ मिरर. यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, -1/f, बिकॉज ओवरऑल इट इज बिहेविंग लाइक अ मिरर. तो -1/f इज इक्वल टू 2/fl -1/fm. मैंने बताया कि जो मिरर होता है, मिरर का पावर -1/फोकल लेंथ होता है, तो -1/fm. अब पुट करें इनकी वैल्यूज.
यहाँ से क्या आ जाएगा -1/f इज इक्वल टू 2/fl, fl फोकल लेंथ ऑफ लेंस मैंने निकाला दैट इज 40/3, तो 40/3 -1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर, मिरर कितना है -10 है उसका फोकल लेंथ, तो -1/f इज इक्वल टू ये ऊपर जाएगा 6/40 प्लस 1/10 या -1/f इज इक्वल टू ये एलसीएम क्या हो जाएगा 40, तो 6 प्लस 4/40 दैट इज 10/40 विच इज 1/4, तो f की वैल्यू कितनी आ रही है -4। ओके, सो फोकल लेंथ जो हमारा ओवरऑल फोकल लेंथ आ रहा है वो मिरर के जैसा, वो मिरर जैसा बिहेव करेगा, तो ये हमारा ओवरऑल फोकल लेंथ कैसा आ रहा है नेगेटिव -4। अब हम क्या यूज करने वाले हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है -10 पे और इमेज का डिस्टेंस हमको निकालना है, तो हम लेंस फार्मूला नहीं यूज करने वाले हैं बिकॉज ये ओवरऑल अगर पॉलिश्ड हो गया है तो इट इज बिहेविंग लाइक अ मिरर, तो यू हैव टू यूज मिरर इक्वेशन, तो हम मिरर इक्वेशन यूज करेंगे। तो मिरर इक्वेशन यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, हम लेंस इक्वेशन नहीं यूज करेंगे बिकॉज ओवरऑल इट इज व्हेन इट इज पॉलिश्ड ओवरऑल इट इज बिहेविंग लाइक अ मिरर, सो यू हैव टू यूज मिरर इक्वेशन, वी कैन नॉट यूज लेंस इक्वेशन। तो मिरर इक्वेशन हमारा क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f, f की वैल्यू हमारी कितनी है -4 इज इक्वल टू 1/v यू हैव टू फाइंड प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है -10 बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन दिस क्वेश्चन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो तो 1/v इज इक्वल टू व्हाट 1/10 minus 1/4, now you can simplify this, so 1/v is equal to 4 minus 10 divided by 40 that is -6/40 या v is equal to -40 by v is equal to because overall it is behaving like a concave mirror, देखो इसका शेप जो पॉलिश सरफेस है वो कॉनकेव है, तो ओवरऑल दैट लेंस और मिरर का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो मिरर के जैसा कॉनकेव मिरर के जैसा, तो ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड में तो इमेज भी उसका एक रियल इमेज लेफ्ट साइड में ही फॉर्म हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन, अगर सपोज करो मैं एक कॉन्वेक्स लेंस लेता हूँ यहाँ पे, फिर एक there is a convex and concave lens और this back side of this concave is polished। अभी अपने पास दो लेंसेज हैं, the refractive index of this surface, इसका रेडियस मैं 10 ले रहा हूँ, इसका भी रेडियस 10 है, इसका भी रेडियस 10 है, मतलब R1 is 10, इसका भी R10 है, इसका भी रेडियस 10, तीनों साइड जो तीनों क्रॉस है उनका रेडियस 10 लिया मैंने। the refractive index of this is 3/2 and the refractive index of this is 4/3, इसका भी 3/2 लिया। I'm taking it 4/3. That is the radius of the curvature of the first, refractive index of the first lens. With that convex lens is 3/2 and the refractive index of this biconcave lens is 4/3. Radius तीनों का मैंने 10 लिया हुआ है। अब if object is placed at 10 centimeter, find the position of image in this question. यहाँ पे फिर से अब जो रेज जाएंगे, देयर आर 2 लेंसेज, तो रेज क्या करेंगे, पहले फर्स्ट लेंस को हिट करेगी, फिर सेकंड लेंस को, फिर मिरर, रिटर्न आते टाइम 2 बार फिर से उसके रास्ते में लेंस, मतलब रेज जब जा रही है तो उसके रास्ते में 2 बार लेंस आए, रिटर्न आते टाइम भी 2 बार लेंस आ रहा है और दोनों अलग अलग टाइप के लेंसेज हैं। तो मैंने दोनों लेंसेज को, अब यहाँ पे हम पावर क्या लेंगे, पावर ऑफ द फर्स्ट लेंस L1, पावर ऑफ द सेकंड लेंस L2 प्लस पावर ऑफ द मिरर, मतलब दोनों लेंस को क्रॉस करते हुए लाइट मिरर के पास से फिर से रिटर्न आ रही है, तो पावर ऑफ द सेकंड लेंस प्लस पावर ऑफ द फर्स्ट लेंस, मतलब 2 टाइम्स दोनों लेंसेज आ रही हैं, तो ओवरऑल पावर ऑफ द मिरर, बिकॉज ओवरऑल इट इज बिहेविंग लाइक अ मिरर, व्हेनेवर लेंस इज पॉलिश्ड इट बिहेव्स लाइक अ मिरर, तो ओवरऑल इट इज बिहेविंग लाइक अ मिरर, तो Pm इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ PL1, 2 टाइम्स ऑफ सेकंड लेंस का पावर प्लस एक बार ही मिरर आ रहा है, मिरर एक ही बार अपीयर और लाइट रे के रास्ते में दोनों लेंस क्रॉस करके लाइट मिरर के पास गई, फिर से रिटर्न आए, तो फिर से उसको दोनों लेंसेज को क्रॉस करना पड़ा, so 2 times of power of lens, 2 times of power of second lens and power of mirror. This is the first equation. अब यहाँ पे लेंस, दोनों लेंसेज का पावर निकालना हमको, पहले फोकल लेंथ निकालो, 1/f(L1) is equal to mu minus 1, 3/2 minus 1 by 1/R1, 1/10 minus 1/-10, because इसका रेडियस पॉजिटिव है, सेकंड वाले का रेडियस नेगेटिव, सेकंड वाले का रेडियस को मैंने नेगेटिव है, तो इट इज व्हाट 2/10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/, तो 1/2 into 2/10 that is 1/10, मतलब f(L1) is equal to 10, the focal length of this first lens is 10, focal length of the second lens निकालो,
सेकंड लेंस के लिए क्या यूज करेंगे 1/FL2 इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1/10। अब इसमें देखो फर्स्ट नेगेटिव है तो फर्स्ट रेडियस है, फर्स्ट का रेडियस फॉर दिस लेंस, फॉर द सेकंड लेंस फर्स्ट का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज अगेंस्ट द लाइट, तो -1/10 माइनस 1 अपॉन दूसरे का पॉजिटिव है +10। The radius of curvature of the first surface is negative minus the radius of the curvature of the second surface is positive। तो इस केस में यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो ये -1/10 प्लस 1/10 तो 1/FL2 इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1 दैट इज 1/3 इनटू 2/10 माइनस 2/10 तो ओवरऑल वी आर गेटिंग -2/30। तो फोकल लेंथ ऑफ द सेकंड इज व्हाट 30/2 दैट इज -15। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ मैंने बताया तो कॉन्वेक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, कॉन्केव का हमेशा नेगेटिव, तो जो कॉन्केव का रहा है दैट इज नेगेटिव, वी आर गेटिंग -15 दोनों लेंस का आ गया। और मिरर का ये हमारा पहला इक्वेशन था, ये हमारा सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड। नाउ फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है रेडियस का हाफ, ये जो है इसका रेडियस पॉजिटिव साइड में है तो 10/2 दैट इज +5 थर्ड फोर्थ इक्वेशन। अब इन तीनों को हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो पावर ऑफ द मिरर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ फर्स्ट लेंस 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ सेकंड लेंस L2 प्लस पावर ऑफ मिरर, दो लेंसेज हैं तो दो बार रेज उन लेंसेज को हिट करेंगे। ये -1/f ऑफ मिरर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द फर्स्ट दैट इज +10 प्लस 2 सेकंड का क्या आ रहा है -15, ये हमारा -1/f, f की वैल्यू कितनी है 5। इसी को सिंप्लीफाई करो -1/f m इज इक्वल टू 1/5 प्लस -2/15 माइनस 1/5, ये कट गया माइनस प्लस हो जाएगा तो एफ एम इज इक्वल टू व्हाट वी आर गोइंग टू गेट 15/2। अब यहाँ पे देखो जो ओवरऑल मिरर का फोकल लेंथ आ रहा है वी आर गेटिंग पॉजिटिव फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, क्यों? बिकॉज ये जो मिरर बना है ये कॉन्वेक्स मिरर, ये जो हमारा देखो शेप है ना वो एक कॉन्वेक्स मिरर के जैसा दिखता है, तो ओवरऑल दिस लेंथ एंड मिरर का कॉम्बिनेशन इज बिहेविंग लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर, इसलिए हमारा यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है। अब फिर से हम मिरर इक्वेशन यूज करेंगे एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन, यू कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है -10, u इज गिवन -10, फोकल लेंथ हमको कितना आ रहा है मिरर का 15/2। सो हम मिरर इक्वेशन यूज करेंगे, लेंस इक्वेशन नहीं यूज करेंगे बिकॉज so it is behaving overall it is behaving like a mirror, it is not behaving like a lens because पॉलिश होने के बाद वो लेंस के जैसा नहीं रह गया, वो मिरर के जैसा बिहेव कर रहा है, तो हम we have to use mirror equation। so 1/fm is equal to 1/v plus 1/u, that is what the mirror equation। हम यहाँ पे लेंस इक्वेशन नहीं यूज कर रहा हूँ मैं बिकॉज ये जो मैंने फोकल लेंथ निकाला है इट इज ओवरऑल द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर, इट इज नॉट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो मिरर इक्वेशन में बिकॉज वो पॉलिश होने के बाद इट इज बिहेविंग लाइक अ मिरर, तो हम मिरर का ही इक्वेशन यूज करें, तो 1/fm is equal to 1/v plus 1/u। 1/fm is what 15/2 is equal to 1/v minus 1/10, सिंप्लीफाई कर लो तो 1/v is equal to 1/10 plus 2/15, तो 1/v is equal to 1/15, so this is 15 plus 20, so 1/v is equal to v is equal to directly you can get v is equal to 150 divided by 25, then you can simplify this। ओके एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, सपोज थर्ड थर्ड क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि देयर इज अ कॉन्वेक्स लेंस बाय कॉन्वेक्स लेंस और नीचे एक सरफेस है हॉरिजॉन्टल सरफेस व्हिच इज पॉलिश्ड, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लेंस इज 4/3 एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट एंड एट द सेम पॉइंट इमेज इज आल्सो फॉर्म, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह फॉर्म हो रहे हैं। सेकंड केस में ये लेंस के नीचे का जो पार्ट है बिटवीन लेंस एंड दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहाँ पे कोई लिक्विड भर दिया गया है, इट इज अ लिक्विड, the refractive index of the same lens is used, its refractive index is mu। I have to find the refractive index of this
लिक्विड मतलब इनिशियली ये कॉन्वेक्स लेंस है, उसके नीचे एयर है, फिर एक हॉरिजॉन्टल ग्लास पॉलिश सरफेस है। यहाँ पे जो ये जो गैप था, द गैप बिटवीन दिस लेंस एंड दिस पॉलिश सरफेस, दैट गैप इज फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। और अब क्या हो रहा है, इनिशियली क्या था, जहां पे ऑब्जेक्ट था, दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर एंड इमेज इज 12 सेंटीमीटर एंड इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट। इन this case for the same object which is placed at 12 centimeter, image is formed somewhere here, image का distance दिखा रहा है 24। so, जब इस मीडियम को हम यहाँ पे लिक्विड भर देते हैं तो ऑब्जेक्ट 12 पे था तो इमेज 24 पे फॉर्म हो रहा है। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह फॉर्म हो रहे थे, इन दिस केस ऑब्जेक्ट से डबल डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म हो रहा है। वी हैव टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव, फाइंड म्यू ऑफ लिक्विड, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस लेंस इज नॉन। तो पहले यहाँ पे देखो, ये जो रेज हैं ये लेंस में आएंगी, मिरर में जाएंगी, फिर से लेंस में आएंगी। ओवरऑल इसका जो पावर होगा, पावर इज इक्वल टू व्हाट, पावर ऑफ द लेंस प्लस पावर ऑफ द मिरर अगेन पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द मिरर, ये तो एक प्लेन मिरर है तो इसका पावर क्या होगा, इसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट है तो पावर 0 होगा। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। एंड यहाँ पे क्या होगा, -1/f, बिकॉज ओवरऑल इट इज बिहेविंग लाइक अ, अगर बैक साइड पॉलिश रहते बिहेव्स लाइक अ मिरर, तो ये एक मिरर के जैसा बिहेव कर रहा है। तो -1/f इज इक्वल टू 1/fl, 2/fl, ये दोनों ऐड कर दो, -1/fm। दिस फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 0, सॉरी फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट। ये जो हमारा प्लेन मिरर है इसका फोकल लेंथ क्या होगा, इनफाइनाइट। और इसका यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, इसके लिए इट इज बिहेविंग लाइक अ मिरर, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। So 1/f is equal to v और u same है, 1/-20, sorry -12 plus 1/-12. So what we are going to get, 1/f is equal to -2/12 या f is equal to -6। जो हमारा इसके लिए यहाँ पे इसके लिए मेंशन है ना कि इसलिए जो ओवरऑल सिस्टम है उसके लिए ऑब्जेक्ट और इमेज सेम डिस्टेंस है, तो ओवरऑल इट इज बिहेविंग लाइक अ मिरर। तो फॉर मिरर 1/f is equal to 1/v plus 1/u। 1/f यहाँ पे मैंने निकाला तो f की वैल्यू कितनी आ रही है, -6, मतलब दिस वैल्यू इज नोन। fl की जगह व्हाट वी कैन पुट, अब देख लो मिरर हमारा फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या होगा, रेडियस बाय 2 दैट इज इनफाइनाइट बाय 2 व्हिच इज इनफाइनाइट ओनली, एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस, तो बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होगा, 3/2 - 1/1, 1/r, फर्स्ट का पॉजिटिव है सेकंड का नेगेटिव, माइनस ऑफ -1/r। तो ये कितना आ जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 1/2 into 2/r which is just 1/r। so this focal length 1/fl है, 1/fl is equal to what, 1/r। so fl की focal length of the lens is what, nothing but the radius of curvature। अब यहाँ से अगर इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो -1/f हमारा आया हुआ है, -1/f इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, -1/f is equal to 2/fl या fl is equal to -2 times of f, और fl की वैल्यू कितनी है, r is equal to -2 into f की वैल्यू I have calculated that is -6। so what we are going to get, +12। it means the radius of curvature of this lens is what, ये जो surfaces हैं उनके रेडियस कितने हैं, 12। अब this I am going to use in this second case में, when liquid is filled। अब अगर यहाँ पे लिक्विड है तो लाइट हैज टू फेस 2 लेंसेज, पहला एक कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा यहाँ पे एक लिक्विड वाला लेंस, तो 2 लेंसेज को फेस करेगा वो। तो पहले हमारा लेंस का फोकल लेंथ तो वही सेम रहेगा, fl is equal to what, fl is nothing but r, fl1 is equal to r which is 12, fl2 कितना हो जाएगा, म्यू -1/1, 1/r। अब इसका देखो जो फर्स्ट, ये जो हमारा नीचे लिक्विड वाला लेंस है उसका फर्स्ट रेडियस ही नेगेटिव है और सेकंड तो एकदम फ्लैट सरफेस है, तो पहला -1/r, -1/∞। तो fl2 हमारा कितना रहा, हमारा fl1 था कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ। जो लिक्विड वाला लेंस है उसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, म्यू -1 बाई -1 बाई मल्टीप्लाइड बाई -1, ओवरऑल वी आर गेटिंग म्यू -1 बाई -r, दैट इज व्हाट द फोकल लेंथ ऑफ द लिक्विड वाला लेंथ। अब मिरर का कहानी नहीं, मिरर का यहाँ पे भी फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा, इसका पावर 0। फिर से देख लो, पावर ऑफ द मिरर इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस 1 प्लस पावर ऑफ लेंस 2, मतलब पहला ग्लास वाला लेंस फिर लिक्विड वाला, फिर मिरर, पावर ऑफ मिरर, देन अगेन लिक्विड वाले में आएगा लाइट, PL2 प्लस PL1, मतलब 2 टाइम्स यहाँ पे दोनों लेंसेज, पहले लाइट ग्लास में गई, फिर लिक्विड, फिर मिरर, फिर लिक्विड, फिर ग्लास। तो PM इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ PL1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ PL2 प्लस PM। अभी हमारा जो P क्या होगा, -1/f इज इक्वल टू 2/PL1, फर्स्ट का FL1
प्लस 2 अपॉन एफ एल 2 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो वो तो टर्म गया, वो मिरर का है तो यहाँ पे माइनस भी कर दो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 2 अपॉन एफ एल 1 कितना है 12, सेकेंड का कितना आ रहा है माइनस 2 म्यू माइनस 1 बाई आर, दैट आर इज 12 ओनली, पुट कर दिया, अदर थर्ड टर्म इज 0। यहाँ से हमारा माइनस 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन 6 माइनस म्यू माइनस 1 बाई 6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस म्यू प्लस 1, तो 2 माइनस म्यू बाई 6, दिस इज व्हाट 1 अपॉन एफ, तो माइनस 1 अपॉन एफ, एफ 1 अपॉन एफ हमारा क्या आ जाएगा म्यू माइनस 2 बाई 6, दिस इज व्हाट सेकंड इक्वेशन। अब इसको हम यूज करने वाले हैं बिकॉज दिस इज बिहेव लाइक अ मिरर, अब मिरर में हमारा ऑब्जेक्ट 12 पे है, इमेज 24 पे है, तो वन वी कैन राइट 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f, 1 अपॉन v कहाँ पे है माइनस 24 पे, सो इमेज इज फाउंड एट माइनस 24, माइनस 1 अपॉन माइनस 12 सॉरी प्लस 1 अपॉन माइनस 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन f इज व्हाट म्यू माइनस 2 बाई 6, इसी को सिंप्लीफाई कर लो, तो माइनस 1 बाई 24 माइनस 1 बाई 12, सो वी आर गोइंग टू गेट माइनस 3 बाई 24 इज इक्वल टू म्यू माइनस 2 बाई 6, for the minus 3 by 4 is equal to mu minus 2, या mu is equal to 2 minus 3 by 4, that is 5 by 4, so 5 by 4 is the refractive index of the liquid, इसमें जो हमने लिक्विड भरा उसका refractive index कितना है 5 by 4। so in the first case इक्वेशन क्या था, object is placed at 12 cm, image is also formed at the same point, जब ये लेंस केवल है, यहाँ पे बैक ये जो नीचे ग्लास है वो पॉलिश है, पर यहाँ पे कोई लिक्विड नहीं, तो ऑब्जेक्ट 12 पे था, इमेज भी 12 पे, तो यहाँ से मैंने फोकल लेंथ निकाला, बिकॉज इट बिहेविंग लाइक अ मिरर, तो मैंने मिरर इक्वेशन निकाल के एफ निकाला, देन जो रेज आ रहे हो पहले लेंस मिरर फिर लेंस फिर एरिया, तो पावर इज व्हाट पावर ऑफ लेंस पावर ऑफ मिरर अगेन पावर ऑफ लेंस, इसको मैंने सिंपलीफाई किया, मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर मिला। सेकंड सिचुएशन में व्हेन दिस gap is filled with a liquid of refractive index mu, then object, if the same object is placed at the same position, that object is placed at 12 cm but image is formed at 24। अब इस केस में क्या हो रहा है कि जो लेंसेज हैं वो दो बार यूज हो रहे हैं, ये हमारा ग्लास वाला लेंस, लिक्विड वाला लेंस, फिर से लिक्विड वाला लेंस, फिर से ग्लास, मतलब रेज आएंगे पहले ग्लास लिक्विड मिरर लिक्विड ग्लास एयर। अब यहाँ पे माइनस 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू, अच्छा ये तो मैंने यही सिंप्लीफाई किया, दूसरे साइड में FL1 तो सेम ग्लास वाला है दैट इज 12, FL2 लिक्विड वाला, तो म्यू माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई आर, इसका पहला रेडियस नेगेटिव है, सेकंड इनफाइनाइट, आई कैन फाइंड दैट इज FL2, और मिरर हमारा इनफाइनाइट है बिकॉज मिरर एक फ्लैट सरफेस है, तो टोटल पावर इज 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट लेंस सेकंड लेंस मिरर सेकंड लेंस फर्स्ट लेंस, तो 2 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट लेंस इज यूज्ड, 2 टाइम्स ऑफ द सेकंड लेंस एंड एक बार मिरर, तो माइनस 1 अपॉन एफ बिकॉज ओवरऑल इट इज बिहेविंग when it is polished overall it is behaving like a mirror, so minus 1 upon f is equal to 2 by FL1 plus 2 by FL2 minus 1 upon infinite, then you can solve, बाद में हम मिरर इक्वेशन यूज करके म्यू निकाल सकते हैं। Okay, so whenever a lens, either one lens, two lens, any number of lenses are polished, एक साइड से अगर पॉलिश कर देते हैं तो overall it behaves like a mirror. In case of mirror, power is what? -1 upon f, and in case of lens, power is just 1 upon f.